हरिया फिर अपना हाथ खड़े करके चलो चल भाई चल खाएंगे यार मैं चल रहा बढ़िया चल रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूर्ण जी महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की। हेलो तो गुरु रूपी सासंग जी हेलो बोलिए सच्चे दरबार की ए बोला इसमें से कर दे सही हाल रहा यहां पे देवी चुप यो हाल रहा यो वो बैठे गुरु रूपी सासंग जी हेलो हेलो आप साथ संगत बैठी हैं, क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास मन में हुआ होगा जब पहली बार आपने ये सत्संग यहाँ शादीपुर में जो सुल्तान जी महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, सबसे पहले हम यहाँ करने आए थे, छत पे सत्संग हुआ था। तो उस वक्त मेरे अंदर ये बात बहुत जोर लगाया इस बात ने कि मैं पूछूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज मैं पूछने जा रहा हूं, क्या आपको किसी को ये महसूस होता है कि हाँ हमने माँ की मूर्तियों और जगराते देखे हैं, झांकियां देखी हैं, पंडाल लगे देखते हैं, मगर ये कैसा ये सत्संग है, कैसा जागरण है? क्या कभी किसी के अंदर ये बात उठती है? क्योंकि मेरे अंदर उठी थी, इसलिए पूछ रहा हूं। हमने कभी ऐसा सत्संग नहीं देखा था। जब महाराज से जुड़े तो आज तो तस्वीरें भी रखी, महाराज जी कहते कि मूर्ति पूजा का साफ साफ नहीं है, मूर्ति पूजा का बिल्कुल साफ साफ नहीं है। मूर्ति तो इंसान अपने परिवार की, अपने जो घर वाले हैं, अगर वो मेले में खो जाए तो चाहे लाखों करोड़ों वहां हो, अपने जो परिवार वाला है उसको ढूंढ लेता है इंसान। क्या एक संत बनाया, गुरु बनाया, क्या उसकी फोटो नहीं रख सकता इंसान अपने अंदर? जो कि भव से पार लगाने वाला है, जो कि दोनों जहां में रक्षा करने वाला है, क्या उसकी तस्वीर उसके अंदर नहीं रह सकती? एक सोचने वाली बात है गुरु मेरी साथ संग जी। मगर जिसने गुरु को अपना माना हो, एक साक्षी बनाया हो कि हाँ मैं मेरे महात्मा, मेरे महाराज मेरा साथ यहां भी देंगे और वहां भी देंगे, क्योंकि जहां तक सच्चाई है, जिसको तो विश्वास है उसके तो है, वरना नहीं है। क्योंकि इंसान अपने की तस्वीर अपने अंदर रखता है, जबकि वो उस वक्त सांस छोड़ जाते हैं। एक महात्मा शाही ये बात कहते हैं कि जब वो वक्त आएगा, तेरा आखिरी समय होगा, तुमने यहाँ से जो कूच करना है, संसार को छोड़ना है, तो फिर मौके का संत ही उसका गवाह, उसका साक्षी होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गुरु रूपी सासंग जी, हमारे अंदर ये बात उठी थी तो महाराज से पूछा कि हे महात्मा, हे गुरु महाराज, हमने आज तक ऐसा सत्संग नहीं देखा जैसा आप ये हमसे करवा रहे हैं। और एक जोत का ही स्वरूप दिखाया था महाराज ने। ये मूर्ति तो बड़ी मुश्किल से उनके हाथ पैर जोड़ के मिन्नत करके रखवाई थी, चलो किसी को पता लगे कि हाँ बाबा कल वैसे थे, महाराज जी ऐसे थे, एक पहचान बन जाती है। तो ऐसे ही सवाल महाराज से करते गए बच्चे, और महाराज जी जवाब देते गए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह कह रहे महाराज जी से बच्चे कि मैनू दसो सतगुरु जी, मैनू दसो सतगुरु जी, किन्ने ज्वाला पंथ बनाया, होर बर केड़े सी,
हो सतगुरु केड़े सी जिन्हें श्री राम जपाया मैं आया गुरु तेरे पता ही नहीं कि हमारे रैबर हैं कौन थे, हम किसकी पूजा करें, किसको माने अपना। गुरु प्रसाद संघ जी महाराज जी से जब इस पर्व के बारे में सवाल किए तो महाराज जी बड़े संतुष्ट हुए और अपने बच्चों को बड़े प्यार से इस पर्व के बारे में बताया। सबसे पहला सवाल यही था कि ये पर्व किसने चलाया, वो कौन थे, क्या थे, कैसा कर्म था। तो महाराज जी कह रहे हैं सम्मेलन नगरी में ज्वाला का भगत जानो हुआ है जो दिल्ली के पास नरेला आज तो शहर बन गया, पहले गांव था। वहां का रहने वाला भगत जानू ने मां के दरबार पे पैदल जाके, क्योंकि पैदल के रास्ते थे, अपना शीश काट के मां के दर्शन पाए। मगर इस पंथ के निर्माता संत बाबा कल्लू महाराज जी जिन्होंने मां को अपनी भक्ति में इतना रिझाया कि मां अनसन सहाय उनके साथ चलती थी, उनके साथ रहती थी। दरबार की जय। गुरु महाराज जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि संगत में मां को खड़ा कर दिया। और आज हम माता कृष्ण जी से, क्योंकि मौके की गवाह से ही कह सकते हैं, उनकी पहुंच उन तक है और हमारी पहुंच अगर हम उनके रास्ते पे हैं तो अपने महात्मा तक। ये उनका कर्म है कि वो कैसे हमारा मनोकामना, हमारा दुख संकट दूर करते हैं, क्योंकि उनका जो मेल है वो पूरे परमात्मा से है, देवी देवताओं से। और इंसान का मेल अपने महात्मा तक, अपने महात्मा के चरणों में इंसान समय याचना करता है, फरियाद करता है, रोता गिड़गिड़ाता कि हे मेरे माँ, हे मेरे पिताजी, हे सतगुरु महाराज जी, मेरा ये फला काम है। तो गुरु प्रसाद संघ जी, गुरु महाराज बाबा कल्लू महाराज जी ने माँ के दर्शन संगत को कराए और वही हम पूछने जा रहे हैं।
महाराज जी से। एक सिर्फ एक प्रचार नहीं हुआ इस पंथ का। कोई किताब, कोई कैसेट, कोई शब्द वाणी, कोई भजन वाणी, कोई प्रसारण नहीं हुआ टीवी पे कहीं भी। इसीलिए बाबा कल्लू महाराज जी का जो मिशन है तो बहुत बड़ा, मगर दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच सका। हमने थोड़ी सी कोशिश करी थी, मगर बिना माया के ये भी नहीं हो सकता। गुरु रूपी शासक जी, ये भी इनका कर्म है कि आज भगत जानवर को सारा संसार जानता है, मगर बाबा कल्लू महाराज जी को बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्होंने माँ को अपने संग में रख के उनके साथ समलेडी पैदल भी गए, आना जाना सारा कुछ था। इसीलिए भाई प्रचार की कमी का और किसी भी संगत के बारे में आज तक ये विचार नहीं उठा कि इसका प्रसारण हो। गुरु शासक जी, हमारा मकसद यही है कि अपने महात्मा के प्रचार को, उनके प्रसार को आसमान की बुलंद ले जाएं, ताकि दुनिया को पता लगे कि हाँ ये पंथ बाबा कल्लू महाराज जी का है, बाबे कृपे जी का है, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी, माता कृष्ण जी का है। मगर कर्ण करान वो है जैसा भी खेल उनकी मर्जी। तो किस तरह महाराज जी से सवाल कर रही है कि मैं दसो सतगुरु जी कितने माता आपने नहीं बोलना। मैंने दस सतगुरु जी कितने माता दर्श दिखाया, ओ संत केले जी, ओ संत केले जी, ओ कच्ची केले जी, ओ नगरी केले जी, जिथे मानो आप बुलाया, नागों की कपी के नदाउन की जो बात मैं कह रहा हूँ, वहां माँ के दर्शन जब समलेडी से जो जयपुरानी के पास है, संगत पैदल जा रही है, क्योंकि इतना साफ साफ नहीं था, रास्ते कच्चे थे, रुपए पैसे का भी साफ साफ थोड़ा था। तो महाराज जी के साथ संगत तीसरे साल जाती है माँ के दरबार पे। तो जब संगत हिमाचल में नदौन नगरी पड़ती है, वहां पहुंची तो शाम हो गई, रात हो गई। वैसे रात को रास्ते में बहुत जगह हुई, मगर थोड़ा सा 12-13 किलोमीटर दूर है वहां से माँ का दरबार। तो महाराज जी ने कहा भाई विश्राम करो, सुबह चलेंगे। जब रात को ठहरे तो महाराज जी भी संग में थे, माता जी भी संग में थी पैदल। तो रात को संगत ने एक सलाह करी कि तीसरे साल महाराज जी हमें लेके आते हैं, माँ की जोत में भोग लगवाते हैं। आज महाराज जी से पूछते हैं कि हे मेरे मालिक, हे बाबा कल्लू महाराज जी, माँ का यही रूप है या कोई और रूप भी है? तो सारी संगत ने जब ये सवाल पूछा तो महाराज जी ने कहा भाई हाँ, दूसरा रूप भी है। तो संगत हाथ जोड़ के चरणों में गिर गई कि अपनी भक्ति के द्वारा हम उस रूप को नहीं दे सकते हैं महाराज, आप हमें और रूप दिखाइए, उस रूप के दर्शन कराइए। तो कितनी बड़ी एक कठिन घड़ी, एक परीक्षा की घड़ी हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, माता जरूर आएगी, वो जितनी भी संगत है सभी को आशीर्वाद देगी, दर्शन देगी।
मगर एक दुख की बात यह है कि दर्शन करेगा कोई कर्मों वाला, हर एक की बस की बात नहीं, क्योंकि हर किसी का मन का बर्तन अलग अलग है। किसी की कैसी सोच, किसी की कैसी सोच, अपने अपने भावना में इंसान बैठा है। गुरु रूपी साध संगत जी, जब वो समय आया, मां ने साक्षात दर्शन दिए कंजक रूप में। हमारे अंबाले कैंप के पास छोटा मोटा गांव पड़ता है, वहां का प्रेमा संत गुरु महाराज जी कह रहे हैं भाई इन्होंने भी दर्शन करे, ये भी उस संग में थे। तो यही सवाल महाराज जी से कर रहे हैं कि महाराज हमें उस जगह के बारे में, उस संत के बारे में बताइए, क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं, हमारे संत सुल्तान जी हैं, माता जी हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। एक हमारे सुल्तान तो बेचारे महाराज की गोद में समा गए। तो जो पुरानी संगत उनको पता है इस खेल का कि ये कैसा है। अगर इसका प्रचार ना हो तो आने वाली बागवानी क्या पता लगेगा। हमारा प्रयास यही है कि सबको पता लगे, तो ताकि हमारे बच्चे उजागर हों, उस चीज को पकड़े, उस पर अमल करें, उसका फायदा उठाएं और आगे प्रचार करें। बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए सीधा सवाल करिए, मैं तो दस सशस्त्र गुरु जी ने मान कर सिर बताया, ओ संत के देसी, ओ संत के देसी, ओ संत के देसी, जितने मानो आप बुलाया, आगमन दी करती दे, जंगल में बैठी थी, क्योंकि जंगल था, अब तो बहुत कुछ बदल गया, ये बात तो बहुत पुरानी है। तो जब महाराज बाबा कलम जी से ये बात सुनी कि माता ने आना है, जरूर आना है माता ने, और दर्शन सबको देगी, तो कोई मोमबत्ती लेने, कोई लाल लेने निकल गया, कोई मिट्टी का तेल लेने निकल गया कि चलो हम दीवा बाल के
माँ के स्वरूप को देखेंगे माता कैसी है, क्योंकि खुले में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं। मगर ये वचन महात्मा के एक देखे कर्म वाला, देखे कर्म वाला, और वही बात संगत में बार बार हो जाती है कि अपने गुरु को जो आदमी अंदर रख के किसी भी काम में हाथ पाएगा तो फिर वो काम ये ऐसा नहीं घट जाएगा कि गुरु को सर पे रख के चलते आज्ञा माही, कहे कबीर इस दास को 3 लोग डरना है। किस चीज का डर है? गुरु सहाय या फिर डर है ही नहीं, जहां मर्जी निकल जाओ, जो मर्जी। अपने गुरु के दायरे में रह के इंसान जितना मर्जी छलांगे मार ले, कुछ भी उसका बिगड़ने वाला नहीं। मगर दायरे से बाहर अगर नाखून भी चला गया तो समझो इंसान कट गया। तो किस तरह जब वहां लालटेन मसाले मोमबत्तियां जल गई तो माँ ने कैसे दर्शन दिए? बोलिए सच्चे दरबार की गल सुन के बाबे दी, हमने संगत में क्योंकि बचपन से सत्संग सुन रहे हैं, जगराते में जाते हैं, सुनते हैं, मगर कभी किसी के बारे में कोई ऐसा विचार नहीं आया कि नहीं इसने गलत कहा, इसने ठीक कहा। नहीं, जैसा भी कहता है वो ठीक है, क्योंकि परमात्मा एक है, ज्योत एक है, शक्ति एक है, पावर एक है, उसके स्वरूप अनेक है। ये नहीं पता किस स्वरूप में वो
इसीलिए चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो भी जहाँ है ठीक है सर, बिल्कुल सही है। हमने एक कथा सुनी थी कि किसी राजा का लड़का मर गया, एक ही लड़का था, और उसके दरबार में क्योंकि रास्ते हुआ करती थी, वहां मौलवी, काजी, पंडित, पादे काफी हिसाब किताब था। तो उस राजा को भी इल्म था इस बात का। उन्होंने कहा कि लड़का मर गया और ये चिंता होना चाहिए। जो दरबार के मौलवी थे, काजी थे, उन्हें कहे कि जिंदा कैसे होगा, कि भी मुझे भी इस बात का इल्म है कि कुरान में एक आयत है जिसका निरंतर जाप करने से, अमल करने से एक मुर्दे में जान आ सकती है। या तो आप कहो कि कुरान झूठी है, उसने कहा कि कुरान झूठी नहीं हो सकती, तो फिर भी लड़का जिंदा होना चाहिए, वरना जेल में। अब बात आती है यहाँ अमल की कि जो मेरे मालिक ने उसूल बताए थे क्या मेरे पल्ले में है? अगर पल्ले में है, क्या मैं उस पर अमल करता हूँ? क्या मेरा सिमरन है? क्या मेरा सुबह शाम का नित्यनेम है जो महाराज ने बताया था? क्या मेरी कुछ नीति बदली, या मैं आज में मनमुख की नीति में चलता हूँ? अगर नाम लेने के बाद इंसान की नीति नहीं बदली तो उसमें मनमुख पर गुरु में फर्क क्या रह गया? फिर गुरु का प्रभाव कहां से हुआ? उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात नहीं है इसको जिंदा करना, सारे के सारे जेल में घेर दिए। अब वो अंधसलाह कर रहे हैं भाई एक है जो शायद इस काम को कर दे, उसको बुलाओ। अब जब राजा के पास ये बात नहीं, उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, कोई भी हो, मुझे तो लड़का जिंदा चाहिए। उसने कहा कि एक संत है संस्कृत, उसको बुला ले। तो कह रहे राजा ने कहा कि अगर ये लड़का जिंदा हो गया तो आप आजाद हैं, आप ही कोशिश करो। जब उसको लेने गए उसने कहा भी ऐसा है कि खुदा की खुदाई में दखलंदाजी नहीं होती। उसने कहा जी हमारे बाल बच्चों का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। उसने कहा ऐसा है आप मेरे पे फतवा लगा दोगे? उसने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं फतवे से, आप बस हमारी जान बख्शो, लड़के को जिंदा करो। जब वो वहां आए, संत आए, लड़के के पास बैठे, उसने वहां भी कहा कि राजा साहब मेरे पे आप फतवा लगाओगे? उसने कहा मुझे फतवे से कोई मतलब नहीं है, आप मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, वो तो जो कुछ होना है मुझे पता है, क्योंकि संत तो अंतर्यामी है। लड़के के पास बैठ के सर पे हाथ रख के कहा कि उठ अल्लाह के नाम से। लड़का टस से मस नहीं हुआ। फिर कहा कि उठ खुदा के नाम से। लड़का फिर भी नहीं उठा। तीसरी बार कहा कि उठ समझ के नाम से। लड़का खड़ा हो गया। बोलिए सच्चे दरबार। जब इतनी बात सुनी तो फिर तो उसको कहाँ जाना था, जाने देना था। हथकड़ी वीडियो में जोड़ लिया। उसको पता था कि मुझे पहले पता था भाई, मुझे पहले पता था कि फतवा लगाओगे। हमारे ऊपर से तो शंकर महाराज ने हल किए, माता कृष्ण हल किए, ये नहीं पता इनका क्या करना, कितना उसका लगान चुकाना पड़ा होगा। ये इस बात से ये बात सामने आती है। इंसान कितना उस दायरे में आता है, कितना अपने आप को निछावर करता है परमात्मा का, कितना मजबूर करता है। ये उनका
अपना कर्म है, मगर हमें तो सुख से मतलब है। समस्त ने कहा कि मुझे पता था आप मेरे फतवा जारी करोगे, बोलो क्या है। उसने कहा भी इसकी चमड़ी उतार दो। जब चमड़ी उतार दी और उसको बाहर जंगल में निकाल दिया, अंदर क्या है, मांस खून। जब मक्खियां बेबड़ाने लगी तो सब आदमी उससे नफरत करने लगे और उसको डले पत्थर डंडों से नोके मार मार के उस नगर से बाहर निकाल दिया। जब वो परेशान हुए मक्खियों से, उसने कहा कि हे शम्स, कहते हैं कि उर्दू में सूरज को शम्स कहते हैं, के शम्स तू भी शम्स मैं भी शम्स, नीचे आ, ये चमड़ी सुखा। और जब थोड़ा नीचे आया, अब मई जून के महीने में देखिए क्या हालत है। और जब थोड़ा नीचे आ गया तो क्या हालत होगी, लोग भागने लगे, पशु पक्षी भागने लगे, जंगल जो है वो जलने लगे। लोग दौड़ के आए, महाराज ये क्या कर दिया आपने, ये सारा संसार है, परेशान हुआ। सारे आके उसके चरणों में गिरे कि महाराज हमें बख्शो। तो गुरु के साथ संगत जी ऐसा ही कुछ इस पंथ में भी हुआ। जब हमने बाबा कृपाराम के बारे में पूछा तो गुरु महाराज की आंखों में आंसू आए और कैसे बयान कर रहे हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। मैंने सतगुरु जी बाबे कृपे की दीवानी, मैंने सतगुरु जी बाबे कृपे की दीवानी, मैंने सतगुरु जी बाबे कृपे की दीवानी। ये ऐसी ही घटना हमारी गुरु माता के साथ हुई है। 5 घंटे इस रिश्तेदार के इंतजार में बैठे थे, 5 घंटे मौत की नींद में सोई रही। लकड़ी बालन जो कुछ था शमशान में बचा दिया। बाबा कृपाराम महाराज जी को जो हमारे दादा गुरु हैं, उनको पता लगा, महाराज जी गए उनके पास, क्योंकि सामने नूर था। सापर के पहला गाँव महाराज जी का नूर है, वो नूर के सामने सापर है। सापर में महाराज जी ने भाग लिया हुआ था। तो गुरु महाराज जी गए कि हे महाराज, जो कुछ काम है मैं कर दूंगा, आप जरा वहां घर चलिए। कि क्या बात है, कैसे ऐसे बात होगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो संगत की बहुत सेवा करनी है संतली में, अभी से काम बुलावा आ गया। जब बाबा कृपाराम महाराज जी नूर्द में आए और माता जी के सर पे हाथ रखा, इनके पास बैठे, तालमेल हुआ। जैसा भी हम तो नहीं ये बात कह सकते, क्योंकि ये संतों परमात्मा की बात है, रूहानियत की बात है। जैसा भी तो तालमेल है, उनके लेवल की बात है कि भाई बीबी जितनी भी औरतें खड़ी थी कि अपने बच्चों को रोटी पानी खिलाओ, इसको कुछ नहीं हुआ। आप रोना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है।
अभी तो संगत की बहुत सेवा करनी है, इसीलिए गुरु महाराज जी ने इस बारे में बताया कभी ऐसे संत ना आए ना आए। जब बाबे कृपे ने तो गुरु विपिन संघ जी ऐसे ही माता कृष्ण जी के चरणों में हाथ रख के प्रार्थना करते कि हे मां, जिस तरह बाबा गिरिपराम जी महाराज जी ने उस वक्त मौके की लाज रखी, आज आपके चरणों में संगत आई है जिसकी जैसी मनोकामना आपने पूरी करनी है। बोली सच्चे दरबार की जय। तो आइए महारानी के दरबार चलते हैं, क्योंकि माँ की जो आज का नजारा ही कुछ अलग है। क्योंकि जिस घर में संत के करकमलों द्वारा ज्योत का प्रकाशा हो तो वहां की बात ही अजीब निराली होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चियां ते सुचियां जो ताली माता तोली सदाई जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली जी दो। बोल सच्चे दरबार की जय। तो देखिए सभी ने ताड़ी का साथ देना जीवों को पुत्र करते। वैसे तो जयकारे बहुत जोर से लगाई रहे हैं, मगर समय कुछ ऐसा आ गया बीच का कि इसमें नींद का घेरा जरूर आना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह माँ के दरबार पे बच्चे दामन फैलाए खड़े हैं, कह रहे हैं दूर दूर तक चांदने दा। माता पैरों को चरणों में गिरा देके हाथ लोइयों से बाहर निकाल लें, क्योंकि ये मौका रोज नहीं आना। दूर दूर तक चांदने दा, दूर दूर तक चांदने दा, भगत नजारा मानने दा, भगत नजारा मानने दा। दूर दूर तक चांदने दा, दूर दूर तक चांदने दा, भगत नजारा मानने दा, भगत नजारा मानने दा। कोई ना खुदा कुदरत
जयकारा महामाई दा बोल साचे दरबार की जय। और कुछ मेरे जैसे एक सिर्फ स्वार्थ के नाते माँ के दरबार पे जा रहे हैं और माँ से बस मांगना ही है। गुरु प्रिय सासंग जी, कभी भी ऐसा मन नहीं हुआ कि हे माँ मुझे तो आप चाहिए, अगर आप हैं तो सब कुछ है। और बच्चे कह रहे बोलिए साचे दरबार की के बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ, अपना बनाने वाली, भाग्य जगाने वाली, बस एक जगदम्बे माँ, बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ, अपना बनाने वाली, भाग्य जगाने वाली, बस एक जगदम्बे माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। शेरों वाली का
साचे दरबार की जय। गुरु रूपे सत्संग जी ऐसे मन को कर रखे हमारे संत सुखताराम जी गुरु महाराज जी के चरणों में अपने अनमोल वाणी से सत्संगत को निहाल करने महाराज जी के अनमोल वाणी उनके अनमोल वचन जैसा गुरु महाराज ने बताया उसके अनुसार बच्चों को सत्संग के माध्यम से एक प्रचार के माध्यम से गुरु महाराज जी की अमृत वर्षा करने आ रहे हैं हमारे संत सुखताराम जी। आओ जी बोलिए सच्चे दरबार की जय।